सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या हुआ? सिसोदिया केस से जज ने किया किनारा। 16 महीने से जेल में है सिसोदिया। आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और अरविंद केजरीवाल के करीबी मनीष सिसोदिया पिछले 16 महीने से जेल में बंद है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच आज उनके लिए राहत भरा फैसला लेगी, लेकिन फैसला तो दूर की बात है, आज सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई ही टल गई, जिसकी एक बड़ी वजह यह है सुप्रीम कोर्ट में जिन 3 जजों की बेंच में सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, उनमें से एक जज ने खुद को ही इस केस से अलग कर लिया है। इस बेंच में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजीव खन्ना, संजय करोल और संजय कुमार थे, लेकिन जस्टिस संजय कुमार ने खुद को इस केस से अलग कर लिया है, जिसके बाद अब सवाल ये उठने लगे हैं कि आखिर जस्टिस संजय कुमार ने ऐसा क्यों किया। जस्टिस संजय कुमार की तरफ से खुद ही इस केस से अलग हो जाने पर बेंच के 2 सदस्यों ने बताया कि सिसोदिया की जमानत याचिका पर अब दूसरी बेंच सुनवाई करेगी। इस बेंच का हिस्सा जस्टिस संजय कुमार नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजीव खन्ना ने इस बारे में बताया कि हमारे भाई को कुछ परेशानी है, वो निजी कारणों से इस मामले में बेंच का हिस्सा नहीं रहना चाहते। जस्टिस संजीव खन्ना की इस बात पर आम आदमी पार्टी के वकील सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने बेंच से आग्रह किया कि इस मामले में तत्काल सुनवाई की जाए। सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि सिसोदिया के खिलाफ ईडी और सीबीआई दोनों शराब नीति मामले में केस दर्ज किया है। दोनों ही केसेज में अभी ट्रायल तक शुरू नहीं हुआ है। सिंघवी की इस दलील को सुनकर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, सिसोदिया की जमानत याचिका पर अब दूसरी बेंच 15 जुलाई को सुनवाई करेगी। ऐसे में अब साफ है सिसोदिया को 15 जुलाई तक बेल नहीं मिलने वाली और वो अभी जेल में ही रहेंगे। गौरतलब है कि सिसोदिया को दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। उसके बाद ईडी ने सिसोदिया को इसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में 9 मार्च 2023 को गिरफ्तार किया था। वहीं सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद सिसोदिया ने 28 फरवरी 2023 को हुई दिल्ली के सभी मंत्रालयों, जिसमें डिप्टी सीएम का पद भी शामिल था, उससे इस्तीफा दे दिया था। तब से लेकर अब तक सिसोदिया जमानत पाने के लिए लगातार कोर्ट्स के चक्कर काट रहे हैं। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जमानत याचिका डाली है, जस्टिस संजय कुमार ने खुद को इस केस से अलग करके उनके लिए एक नई मुसीबत जरूर खड़ी कर दी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट से सिसोदिया को राहत मिलेगी या नहीं। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।